Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है अरिथमेटिक मीन। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन को। अ नंबर a is said to be the arithmetic mean between the two numbers a and b if a, b are in arithmetic progression. अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं a एंड b, तो ये जो a है ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b. If d is the common difference of this arithmetic progression, then a minus a is equal to d. अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करके कॉमन डिफरेंस को फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस a. इसी तरह अगर हम सेकंड एंड थर्ड टर्म्स को कंसीडर करके कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो आ जाएगा b माइनस a इज इक्वल टू d. अब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस a इज इक्वल टू b माइनस a. अब लेफ्ट साइड पे ये जो माइनस a है इसको अगर शिफ्ट कर दी जाए राइट साइड पे, और राइट साइड पे ये जो माइनस a है इसको शिफ्ट कर दिया जाए लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू a प्लस b. लेफ्ट साइड पे ये जो 2 है जो कि a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया जाए तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा a प्लस b ओवर 2 के इक्वल. इन general, we can say that an is the arithmetic mean between an minus 1 and an plus 1. अगर an अरिथमेटिक मीन है an माइनस 1 और an प्लस 1 के दरमियान में, तो हमारे पास आ जाएगा an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an प्लस 1 ओवर 2. तो ये है जनरल फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने का. यहाँ पे एक नोट है, middle term of three consecutive terms in arithmetic progression is the arithmetic mean between the extreme terms. तीन consecutive terms में जो middle term होगी वो arithmetic mean कहलाएगी दोनों extreme terms का. नेक्स्ट हम arithmetic mean से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं. हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान हमने 3 अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड करना है. अब इसका सोल्यूशन करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे a1, a2, a3, B3 arithmetic means between square root of 2 and 3 into square root of 2. अब यहाँ पे हमने ये assume कर लिया है square root of 2 and 3 into square root of 2 के दरमियान में तीन अरिथमेटिक मीन्स हैं जो कि हैं a1, a2 एंड a3. अब हमने a1, a2 एंड a3 की जो वैल्यूज है वो फाइंड करनी है. तो पहले यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बना लेते हैं. देन स्क्वायर रूट ऑफ 2, a1, a2, a3, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब यहाँ पे ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सो दिस इज a1,
this is the second term of the sequence, this is A2. This is the third term of the sequence, which means this is A3. ये आ गई है हमारे पास fourth term of the progression. This is the fifth term. तो A1 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल एंड A5 इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. We know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d. तो हमारे पास a5 आ जाएगा a1 plus 5 minus 1 into d के इक्वल. a5 is equal to a1 plus 4d. a5 है हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड a1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4d. देन आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. दिस इज इक्वल टू 4d. 3 into square root of 2 minus square root of 2 is 2 into square root of 2. This is equal to 4d. तो d यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 into square root of 2 over 4 के equal. 2 into 1 is 2. 2 into 2 is 4. Which means d is equal to square root of 2 over 2. अब यहाँ पे हम ये जो टर्म है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल and this is equal to 1 over square root of 2. तो हमारे पास जो d है which is the common difference वो आ चुका है 1 over square root of 2 के इक्वल. अब हमने फाइंड करना है a1, a2 and a3. अब ये जो a1 है ये इक्वल है a2 के. a1 is equal to a2 and this a2 is equal to a1 plus 2 minus 1 into d. a1 is equal to a1 plus d. तो हमारे पास a1 आ जाएगा. अब यहाँ पे ये जो a1 है इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस d हमने फाइंड किया है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल. a1 इज इक्वल टू अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस 1. a1 इज इक्वल टू अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2. a1 इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे a2. दिस इज इक्वल टू a3. दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू d. a2 आ जाएगा a1 प्लस 2d के इक्वल और a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d प्लस d. a1 प्लस d हमारे पास इक्वल है a1 के. तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d. तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके हम सेकेंड अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास a2 आ जाएगा
a1 की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस d is 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2. a2 is equal to 3 plus 1 over square root of 2. a2 is equal to 4 over square root of 2. अब यहाँ पे ये जो 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको रैशनलाइज कर लेंगे. 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2. दिस इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल. दिस इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2. 2 इंटू 1 is 2, 2 इंटू 2 is 4. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो हमारे पास a2 आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल. नेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड है थर्ड अरिथमेटिक मीन विच इज a3. दिस इज इक्वल टू a4 एंड a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू d. तो यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस 3d और इसको हम लिख सकते हैं a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d प्लस d. वी नो दैट a1 प्लस 2d इक्वल है a2 के. तो यहाँ पे हमारे पास a1 प्लस 2d की जगह आ जाएगा a2 प्लस d. a3 इज इक्वल टू a2 हमने फाइंड किया है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल प्लस d इज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2. a3 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस 1. a3 इज इक्वल टू अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल. 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 प्लस 1 इज 5. तो यहाँ पे आ जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2. Therefore 3 over square root of 2, 2 into square root of 2, 5 over square root of 2 are 3 arithmetic means between square root of 2 and 3 into square root of 2. So this is our final and required result. Next है हमारे पास n arithmetic means between two given numbers. The n numbers a1, a2, a3 up to an are called n arithmetic means between a and b if a1, a2, a3 up to an, b are in arithmetic progression. a1, a2, a3 up to an, a and b के दरमियान में arithmetic mean तब होंगे जब a1, a2, a3 up to an, b are in arithmetic progression. अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं. हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2. फाइंड n arithmetic means between a and b. इसका सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे a1, a2, a3 up to an, b n arithmetic means between a and b. Then अब हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा a1, a2, a3 up to an, b are in arithmetic progression. अब यहाँ पे ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है इसमें फर्स्ट टर्म है a
विच इज A1। तो यहाँ पे A1 है A के इक्वल, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। अब हमारे पास ये जो टर्म है AN, ये है बेसिकली AN+1। तो B हमारे पास हो जाएगी AN+2। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा AN+2, दिस इज इक्वल टू B। We know that AN is equal to A1 plus N-1 into D। तो यहाँ पे AN+2 हमारे पास इक्वल होगी A1 प्लस N की जगह आ जाएगा N+2, देन आ जाएगा -1 इंटू D। AN+2 इज B, तो AN+2 की जगह आ जाएगा B, दिस इज इक्वल टू A1 इज A प्लस N+2 -1 इंटू D। देन हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल टू A प्लस N+2 -1 इज N+1 इंटू D। अब राइट साइड पे ये जो A है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा B माइनस A इज इक्वल टू N+1 इंटू D। अब यहाँ से हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस D है वो आ जाएगा B माइनस A ओवर N+1 के इक्वल। अब हमने n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं बिटवीन A एंड B। A1 इज इक्वल टू A2 and this is equal to A1 plus 2 minus 1 into D. This is equal to A1 plus D। A1 है A के इक्वल प्लस D is equal to B minus A over N+1। तो हमारे पास A1 आ जाएगा N+1 N+1 into A plus B minus A। A1 is equal to AN plus A plus B minus A over N+1। A कैंसिल हो जाएगा माइनस A के साथ। अब हमारे पास A1 आ जाएगा, AN कैन बी रिटन एज NA प्लस B ओवर N+1। तो A और B के दरमियान जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है वो आ चुका है NA प्लस B ओवर N+1 के इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे A2, दिस इज इक्वल टू A3, दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। दिस इज इक्वल टू A1 इज A प्लस 2, D इज B minus A over N+1। A2 is equal to A plus 2B minus A over N+1। A2 is equal to, अब यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा N+1 और न्यूमरेटर में आ जाएगा N+1 इंटू A प्लस 2B माइनस 2A। देन हमारे पास आ जाएगा A2 इज इक्वल टू NA प्लस A प्लस 2B माइनस 2A ओवर N+1। A2 इज इक्वल टू NA प्लस A माइनस 2A इज माइनस A प्लस 2B ओवर N+1। NA माइनस A में से हम कॉमन लेंगे A को, तो हमारे पास A2 आ जाएगा N-1 इंटू A प्लस 2B ओवर N+1। अब हम फाइंड करेंगे A3 विच इज इक्वल टू A4, दिस इज इक्वल टू
a1 plus 4 minus 1 into d. This is equal to a1 plus 3d. This is equal to a1 is a plus 3, d is b minus a over n plus 1. तो हमारे पास आ जाएगा a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू b माइनस a ओवर n प्लस 1. a3 इज इक्वल टू, अब यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा n प्लस 1 और न्यूमरेटर में आ जाएगा n प्लस 1 इंटू a प्लस 3b माइनस 3a. a3 is equal to na plus a plus 3b minus 3a over n plus 1. a3 is equal to na, a minus 3a is minus 2a plus 3b over n plus 1. a3 is equal to na माइनस 2a में से कॉमन लेंगे अब a को, तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 2 इंटू a प्लस 3b ओवर n प्लस 1. तो ये आ चुका है हमारे पास थर्ड अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b. अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे a n को. दिस इज इक्वल टू a n plus 1 and this is equal to a1 plus n की जगह आ जाएगा n plus 1 minus 1 into d. This is equal to a1 is a plus n plus 1 minus 1 और d की जगह यहाँ पे आ जाएगा b minus a over n plus 1. a n इज इक्वल टू a प्लस, अब यहाँ पे 1 माइनस 1 के साथ हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा n इंटू b माइनस a ओवर n प्लस 1. देन हमारे पास आ जाएगा a n इज इक्वल टू n प्लस 1 और न्यूमरेटर में आ जाएगा a इंटू n प्लस 1 प्लस n इंटू b माइनस a. a n is equal to a n plus a plus n b minus a n माइनस a n के साथ हो जाएगा कैंसिल ओवर n प्लस 1. तो a n हमारे पास आ जाएगा a प्लस n b ओवर n प्लस 1. तो हमारे पास फर्स्ट अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b आ रहा है na प्लस b ओवर n प्लस 1 के इक्वल. a2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a प्लस 2b ओवर n प्लस 1. a3 इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू a प्लस 3b ओवर n प्लस 1. तो इसी तरह हमारे पास a n आ रहा है a प्लस एन बी ओवर n प्लस 1. तो ये है हमारे पास n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है एंड देन हमने ये भी सीखा है हाउ टू फाइंड n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.